जय हिंद। आइए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इनके राष्ट्रपति के ओथ सेरेमनी, ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर आपको बनना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पहले तो हम लोगों ने राष्ट्रपति को बनाया, ठीक है। अब है राष्ट्रपति एक बार बन जाने के बाद यह 5 सालों तक राष्ट्रपति बने रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है जैसे उनका डेथ हो जाता है या वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, या 5 साल के बाद उनका तो टर्म खत्म होने के बाद वो हट ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रपति को क्या कोई रिमूव कर सकता है क्या ऑफिस से। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कब तक बने रहते हैं? जब तक उनके पास बहुमत होती है। तो वो तो डायरेक्टली सिटीजन से कह सकते हैं इलेक्टेड है, तो उन्हें तो कोई हटा नहीं सकता। हटाएंगे उसी कह सकते हैं कि वजह से अगर संसद में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया जाए या कोई भी रिजोल्यूशन या प्रस्ताव को वो अगर पारित कराने में असक्षम सिद्ध होंगे लोकसभा में, तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार बहुमत खो दी है। क्लियर हो गया। तो प्रेसिडेंट अगर एक बार चुन लिए जाते हैं, वो कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, तो क्या इन्हें कोई रिमूव कर सकता है क्या, या इनके पद से इन्हें कोई हटा सकता है क्या? हटा सकता है बाय इम्पीचमेंट मोशन के तहत। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये बता देना चाहता हूं कि देखो, राष्ट्रपति जो हमेशा एक्ट करते हैं, वो राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं तो दे एक्ट ऑन द एड और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो प्रधानमंत्री के कह सकते हैं कि कहने पर वो कुछ भी जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही करते हैं। मान लो कोई राष्ट्रपति ऐसा अड़ियल आ जाए जो प्रधानमंत्री का बात ही नहीं मान रहा हो, उस परिस्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री कुछ कह रहा हो, मैं बोलूं मैं नहीं बात मान रहा, तो उस परिस्थिति में तो मान लो कोई राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि हम ही रियल हेड हैं, जो हम कहेंगे वही होगा, प्रधानमंत्री कोई नहीं, हटाओ ये सब। हो सकता है कि मन बदल जाए। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा और राष्ट्रपति को तभी इम्पीच किया जा सकता है, उसे उनके पद से हटाया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट मोशन, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं का वायलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का। क्योंकि देखो, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो क्या लेते हैं कि हम संवैधानिक प्रोविजन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही अपने कार्य करेंगे, या फिर हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। संविधान की रक्षा संविधान के प्रावधानों की रक्षा। जो संवैधानिक प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसका हम पालन करेंगे। और संविधान में क्या लिखा है कि दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, नॉट अ रियल हेड। रियल हेड और रियल पावर किनके हाथों में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। तो इन दैट केस कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, अगर वो प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानते हैं या अपने मन में जो आता है वो करते हैं, उस परिस्थिति में यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस माना जाएगा, ठीक है। और उन्हें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी एक सदनों में इम्पीचमेंट मोशन लाके, रिसोल्यूशन लाके उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ऐसे तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और बार बार चुने जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मात्र 2 ही टर्म के लिए, लेकिन भारत में अनलिमिटेड है। लेकिन हाँ, 5 साल के बाद चुनाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी वही है, संसद का भी वही है। आप मरते दम तक 90 साल तक, जब तक भी आपके पास क्षमता है बोलने की, चलने की, आप कैपेबल हैं पीपल को सर्व करने के लिए, तब तक आप एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया। तो इनके भी 5 साल का ऑफिस है। लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो है इन्हें जो है हटाया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान के प्रावधान या संविधान के वायलेशन, ठीक है, वायलेट करना, उल्लंघन करना, संविधान का उल्लंघन करना, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को भी इम्पीचमेंट मोशन के जरिए इन्हें अपने पद से जो है हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया ये चीज। हम इम्पीचमेंट के बारे में अब देखें कि इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस। दो हाउस होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मतलब देखो, प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी वोट डालते हैं। और जो स्टेट होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, उनके जो विधायक होते हैं ना, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, they also participate in the election of president. But during impeachment motion, only the Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to participate. मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्य सरकारें भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने में राज्यसभा, कह सकते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं या MLA वगैरह, उनका कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ आइदर हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, यही दोनों सदनों में, किन्हीं एक सदनों में जो है इस इम्पीचमेंट मोशन को, इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को इनिशिएट किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है ऑफ पार्लियामेंट एंड चार्ज्ड साइन बाय 1/4। लेकिन इस रिजोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले 1/4 जो मेंबर होंगे उनके द्वारा पहले हस्ताक्षर होगा कि भाई इतने मेंबर अगर साइन करते हैं तब जो है उस परिस्थिति में हम जो है इस इम्पीचमेंट मोशन, इस इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को हम आगे जो है उसके चेयरमैन जो होते हैं या फिर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको सहमति देते हैं। ठीक है, 1/4 मेंबर। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि ऑफ द हाउस एंड 40 days नोटिस गिवन टू द प्रेसिडेंट, और 14 दिन का नोटिस इस रिजोल्यूशन, मतलब 1/4 मेंबर साइन किए हैं, इम्पीचमेंट मोशन अब शुरुआत होने वाला है, तो 14 दिन का नोटिस जो है प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, आगे है आफ्टर इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड। एक बार जब इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास्ड हो जाता है कोई भी सदन में, जिस सदन में शुरुआत हुआ था, मानो लोकसभा में शुरुआत हुआ तो लोकसभा में मान लो पारित हो गया, उस परिस्थिति में वन हाउस बाय 2/3 मेजोरिटी, हमने कह सकते हैं कि अमेंडमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि 3 तरह से कह सकते हैं कि कोई भी बिल, कोई भी प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। एक है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, एकदम आसानी से। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि वैसे कोई भी रिजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि प्रावधान जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पारित कराना हो, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, मतलब आधे से अधिक राज्यों की सहमति, और वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में रेक्टिफिकेशन भी करे। लेकिन यहां सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि 2/3 मेंबर अगर पारित कर दिए तो ये पारित समझा जाएगा। क्लियर हो गया जी? ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के जरिए जिस सभा में, लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट किया गया था इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन, उससे अगर पारित हो गया तो ये पारित मान लिया जाएगा। क्लियर? आगे है फिर दूसरा हाउस भेज दिया जाएगा, सेंड टू अदर हाउस। जैसे लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा भेजे जाएंगे, राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा भेजे जाएंगे। ठीक है, अब है कि इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, जो अदर सभा में भेजे जाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा, वहां जो है इस मैटर का एक इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब यहां एक जुडिशरी का काम कर रही है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के से यहां गुजरना पड़ रहा है। तो यहां एक जांच किया जाएगा, जो चार्ज और जो रिजोल्यूशन कोई दूसरे सभा में ऑलरेडी पारित कर दिया जा चुका है, उस चार्ज के, और कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में, जांच में प्रेसिडेंट को यह राइट है, अधिकार है कि वहां
अपने ऊपर लगे एलिगेशंस के और उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ताकि वह भी कुछ अपनी बातों को रख सके, क्योंकि कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उसमें बिना जिस पर दोषारोपण किया जा रहा है उनकी मतों को जाने बिना या उनके द्वारा कोई डिफेंडर रखे बिना, जैसे बहुत लोग जो है अपने से नहीं केस लड़ पाते हैं तो वो अपने द्वारा वकील रखते हैं। दोनों में पहले जिरह होती है, मतलब एक कोई दोषारोपण करता है तो उसके विपक्ष में अपनी लोग जो है बातें रखते हैं कि नहीं, यह मेरा जो मुकबिल है यह एकदम निर्दोष है। ठीक है, इस तरह के वाद विवाद होते हैं एडवोकेट वगैरह में, ठीक है, जो बैरिस्टर होते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर अदर हाउस को भी लगता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो जो लोकसभा पारित कर चुकी है और इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चलता है जांच में कि हाँ सही में कॉन्स्टिट्यूशनल का उल्लंघन हुआ है, तो इन दैट केस जो है राज्यसभा भी इसे पारित कर देगी। लेकिन राज्यसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी, ये मत भूलना कि भाई प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है तो 2/3 मेजोरिटी इसमें चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यह भी जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर पारित करती है तो प्रेसिडेंट उसी क्षण से, उसी दिन से उस पद पे नहीं बने रहेंगे, वो रिमूव कर दिए जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। हट गए प्रेसिडेंट, मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, उनका इलेक्शन भी बता दिया, जो मन में ख्वाब देख रहे थे प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है, अब वो कैसे हटे जाते हैं यह भी बता दिया। अब बताओ कौन कौन बनना चाहता है प्रेसिडेंट। चलो, द इम्पीचमेंट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीड्यूर्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया एक प्रकार से माना गया है, जिसमें कि पार्लियामेंट की जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सभा में इसके जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसकी न्याय की जांच की जाती है, जो कि एक जुडिशरी का काम है। और क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट को यह प्रिविलेज मिला है कि उसके जो हाउस के कार्य हैं वो सिर्फ उसके मेंबर ही देखेंगे और जो स्पीकर होंगे, चेयरमैन होंगे, वही देखेंगे। क्लियर हो गया भाई? कोई मेंबर को भी सस्पेंड करना है तो कोर्ट नहीं कर सकता, वहां के जो चेयरमैन होते हैं, वहां के जो स्पीकर होते हैं, वही कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने जगह सब कोई जो है सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है। तो इनकी जो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीड्यूर से होके इनको इम्पीचमेंट किया जाता है, इनकी कह सकते हैं कि इन्हें हटाया जाता है पद से। तो पूरे के पूरे समझ लिया कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है और प्रेसिडेंट को जो है किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है अगर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये आप लोग भी मानते होंगे, स्वीकार करते होंगे, यह एक नॉमिनल हेड है, इनके पास कोई रियल पावर होता नहीं है। ये वही करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो लोग अगर अपोजिशन वाले इनको हटा भी देंगे तो क्या लाभ होगा? जो दूसरा आएगा वो अभी वही करेगा जो प्रधानमंत्री की चाहता है। तो इनको लोग जनरली हटाते नहीं है। इनके पद की, इनके कह सकते हैं कि एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है। हाँ, एक बात जरूर है कि यह कभी भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते। पॉलिटिकली एक्टिव ऐसा नहीं कि एकदम मतलब संन्यास धारण कर लिए हिमालय में चले गए, नहीं। पॉलिटिकली एक्टिव मतलब कि जो भी पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते, इंडल्ज नहीं होते। ये सोचते हैं कि भाई हम भी राष्ट्रपति, हमारा भी थोड़ा सम्मान है, तो हम क्यों इन सब, जैसे एक व्यक्ति शिष्ट जन होते हैं, सब एक कह सकते हैं ना कि अपने आप में राजनीति के मैच्योर पर्सन होते हैं। इन छोटे मोटे अब लाभों से उन्हें क्या लाभ? अगर कुछ बोल भी दें कि इसमें तो क्या लाभ, अब तो भाई हम तो राष्ट्रपति बन गए, अब इससे तो कोई छोटा पद बड़ा पद होता नहीं है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। राष्ट्रपति से तो भारत में कोई बड़ा पद नहीं होता। जो राष्ट्रपति बन जाएगा वो व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बनना, मतलब हमें तो नहीं लगता वो चाहेगा। जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है, मतलब प्रधानमंत्री क्या है, होगा अपने जगह पर रियल पावर, लेकिन हेड तो हम ही है स्टेट के। मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट का। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.